अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4.16 को। रिपीट प्रॉब्लम 15, पूरे का पूरा प्रॉब्लम 15 रिपीट करना है। सिर्फ छोटी सी चेंज है कि बीटा इज इक्वल टू 140 कर देना है यूजिंग द जनरल अप्रोच नॉट द अप्रॉक्सीमेट। अब ये भी कहा गया है कि इस प्रॉब्लम को हमने जनरल अप्रोच से करना है, अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज नहीं करना। ठीक है। व्हाट लेवल्स आर अफेक्टेड एंड व्हाई। ठीक है। अब हमने ये भी बताना है कि कौन सा लेवल ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और क्यों। तो अब देखें, बीटा सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी पूरी फिगर भी हुई है प्रॉब्लम 15 वाली, कोई चीज़ भी चेंज नहीं हुई। और प्रॉब्लम 15 क्या था, उसकी स्टेटमेंट ये है, आई बी क्यू फाइंड करना है, आई सी क्यू फाइंड करना है, वी सी क्यू फाइंड करना है, वी सी फाइंड करना है, वी ई और वी बी, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। ठीक है। ये बी बी की बजाय ए बी कर लेना। ठीक है। अब सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या है, कंडीशन चेक करते हैं। अब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वाला। लेकिन बुक वाले ने कह दिया कि नहीं, आप अप्रॉक्सीमेट नहीं यूज़ करें बल्कि जनरल अप्रोच से इसको सॉल्व करें, अप्रॉक्सीमेट से नहीं। तो हम अगेन जो प्रॉब्लम 15 में मेथड अपनाया था, पूरे का पूरा मेथड वही यूज़ करेंगे। ठीक है। पार्ट ए के लिए सबसे पहले हमने आर थेवेनिन फाइंड करना है और ई थेवेनिन फाइंड करना है विद द सेम फार्मूलाज, और उनका आंसर भी सेम ही आएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहे। अब ये फिगर कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो यहाँ से आई बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ई थेवेनिन माइनस आर, आई बी क्यू आर थेवेनिन माइनस वी बी ई, और यहाँ पे आई ई की जगह हम लिख देंगे बीटा प्लस 1 इंटू आई बी क्यू इंटू आर ई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बीटा भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। तो आई बी क्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें बीटा आ रहा है। अब पहले बीटा और था, पहले बीटा क्या था, और अब हमारे पास क्या है, ये है 140। ठीक है। पहले आई थिंक 80 था, अब हमने 140 कर दिया है बीटा। सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास क्या है, आंसर आ जाएगा। आई बी क्यू की वैल्यू आई है 13 माइक्रोएम्पेयर, और पहले जब बीटा 80 था मेरे ख्याल से तो आई थी 21.4। ठीक हो गया। अब देखें कितनी चेंज आई है, कि आई है, देखो 13 और 21 को आपने कंपेयर कर लेना है कितनी चेंज आई है। अब आई सी क्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 1.82 मिली एम्पेयर, और पहले था 1.71 मिली एम्पेयर। तो इसमें मेरे ख्याल से कम चेंज आई है, इसमें ज़्यादा आई है। और वी सी ई, सी पार्ट में हमने वी सी ई फाइंड करना है। तो इसके लिए वी सी ई फाइंड करने के लिए हम क्या है, कलेक्टर मीटर वाली लूप को सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे वी सी सी, सेम यही फार्मूला हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी देखा था। ठीक है। मैं इसके ज़्यादा डीप नहीं जा रहा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, वी सी ई की वैल्यू आ जाएगी 7.66 वोल्ट, और पहले हमारे पास जब 80 था बीटा तो आई थी 8.17 वोल्ट। तो इसमें भी चेंज आ रहा है। अब डी पार्ट में हमने वी सी फाइंड करना था। वी सी फाइंड करने के लिए वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी, ये यहाँ तक इस लूप को सॉल्व कर लेना है। वी सी के लिए सॉल्व करेंगे तो वी सी सी माइनस आई सी आर सी, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वी सी की वैल्यू आ जाएगी 8.9 वोल्ट, और पहले हमारे पास आई थी 9.33 वोल्ट। ठीक है। अभी तक जो सबसे ज़्यादा चेंज आई है वो आई बी क्यू में आई है, और वी ई हमारे पास इक्वल है आई ई आर ई के इक्वल, तो वी ई आ जाएगा 1.24 वोल्ट के। और पहले जो प्रीवियस प्रॉब्लम में आई थी बीटा इज इक्वल टू 80 पे, वो थी 1.16 वोल्ट। ठीक है। और एफ पार्ट में है वी बी फाइंड करना है। वी बी फाइंड करेंगे, वी बी के लिए हमें क्या पता है कि वी बी ई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई। वी बी के लिए सॉल्व करेंगे तो जो क्या आएगा 1.94 वोल्ट, और पहले प्रॉब्लम में आया था 1.86 वोल्ट। तो अब इसका बी पार्ट है, ये देखें व्हाट लेवल्स आर अफेक्टेड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा लेवल कौन सा इफेक्टेड हुआ, सबसे ज़्यादा आई बी क्यू इफेक्टेड हुआ, और क्यों हुआ, क्योंकि बीटा चेंज हुआ है। ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉब्लम 16 हमारा क्या है, हो गया है।